गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में इंग्लिश में मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ा रहा था। उसमें दूसरा नियम पढ़ाया हूँ, आप लोगों को ये बताया हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं। और वो टेंस बदलते हैं, 2-3 टेंस शायद मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो है टू बी की क्रिया इज एम आर वाज वेयर में बदल जाती है। उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसी में हैड की क्रिया भी बताया था। हैड और हैड जो है वो हैड में बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद जो है दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है एम बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट या डज नॉट, तो ये बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये बदलेगा, ये है मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल जाता है, और डू नॉट ये डिड नॉट में बदल जाता है, डिड नॉट में। इसी प्रकार से जो है पहले आप पूरा टेंस देख लो कौन सा किसमें बदलता है। फिर ये है तीसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया है इज एंड आर के साथ आईएनजी फॉर्म, है ना, आईएनजी फॉर्म। ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अर्थात ये बदलेगा वाज वेयर, इसमें बदल जाएगा वाज और वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया क्या है? हैज और हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ये बदल जाएगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। फिर पांचवा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया क्या है? हैज बीन और हैड बीन, हैड बीन इसमें बदल जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात ये बदलेगी हैड बीन में। इसमें बदलेगी हैड बीन में।
फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया क्या है? यंग का सेकंड फॉर्म, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बदलेगा। और अगर डिड नॉट है तो हैड नॉट में बदलेगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया है वाज वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अर्थात इसमें बदलेगा हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म में बदलेगा। उसके बाद जो है नोट में लिखिए नोट में लिख लीजिए आप लोग। तथा कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्रिया आप जानते हैं क्या है? विल और शैल। तो ये बदल जाती है, विल जो कुड में बदल जाता है और शैल शुड में, शैल शुड में बदल जाता है। ये शुड है, इसे एक्सपोज हो गया। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया है विल बी और शैल बी। विल बी कुड बी में बदल जाते हैं, WOULD कुड बी, शैल बी शुड बी, शुड बी। ठीक।
उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया है विल, है और शैल है। तो ये बदलेगी वुड है, वुड है, और ये शुड है में बदल जाएगा, शुड है में। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया है विल, हैव बीन और शैल हैव बीन। ये बदलते हैं वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, और ये शुड हैव बीन। ये तो समझ गए फ्यूचर टेंस। चूंकि आप फ्यूचर टेंस में मॉडल वर्ब्स प्रयोग होते हैं, और ये मॉडल वर्ब्स जो है विल और शैल, जो सीधी सी बात है कि फ्यूचर टेंस में क्या प्रयोग होती है, मॉडल वर्ब विल और शैल। ये वुड और शुड में बदल जाती हैं। बाकी अगर इनके साथ हैव की क्रिया प्रयोग हो रही है या बी की क्रिया प्रयोग हो रही है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसी प्रकार से अब इसको आप एक उसमें देखिए, मॉडल वर्ब विल जो है किसमें बदलता है, वुड में, शैल शुड में, कैन वुड में, मैं माइट में। लेकिन अपवाद है, ought to, about to, begin to, used to, had, better to, must। ये देख रहे हैं, ये तो बदल जाती है। विल वुड में बदल जाता है, शैल शुड में बदल जाता है, कैन वुड में बदल जाता है, तथा में माइट में बदल जाता है। लेकिन अगर ये जितनी भी हैं ये वर्ड, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुई है, मतलब इस भाग में, इस भाग में अगर ये क्रियाएं प्रयोग हुई है मॉडल वर्ब, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन इसके टेंस इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें
ऐसे सीधा आप लोग जो शॉर्ट में लिख लीजिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। बात समझ में आई? अब मैं उदाहरण में आप लोगों को दे करके समझा दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, 2-4 उदाहरण में दे देकर समझा रहा हूं। इससे मोहन सेठ, मोहन सेठ कामा इन्वर्टेड कामा हरी विल गो टू होम, स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। तो इसको आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, मोहन शेड, कामा में कामा हट करके कंजक्शन दैट का प्रयोग, हरी वुड गो टू होम। ये विल देखो किसमें बदल गया, वुड में बदला कि नहीं बदला, लेकिन अगर यहाँ वुड के प्रयोग है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उसमें परिवर्तन होता है। जैसे दूसरा, the man shed, comma inverted comma, the beggar village, स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। तो ये होगा द मैन शेड दैट the beggar would have gone to another village। हुआ। तो सीधा कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि अगर विल है तो विल जो है वुड में बदल जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, कुड, माइट या बिगिन टू, अबाउट टू, हैड बेटर टू, यूज टू आदि मस्ट के प्रयोग हैं, नीड के प्रयोग हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद टेंस में कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद लिख लीजिए आप लोग।
अपवाद में ये लिखिए, या इसी को रिक्टेशन कहते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य में मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स ब्रैकेट में लिखो ऐतिहासिक घटना, घटनाएं, यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य, एक्ट्स, आदत, होमवर्क, कहावत, मुहावरा या लोकोक्ति आदि प्रकट होते हैं। आदि प्रकट होते हैं तो भले ही रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में हो, टेंस में हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन
नहीं होता, नहीं होता है। बात समझ में आई? अगर ये चारों चीजें प्रकट हो रही हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वर्ड हो या एक्चुअल फैक्ट्स हो, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ moves around the sun, the sun, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसमें क्या होगा? द टीचर सेड दैट द अर्थ moves around the sun, around the sun। तो ये हैं आपके जो है, पहला है टेंस में परिवर्तन या असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन, इसका एक भाग खत्म हो गया। और दूसरा भाग जो है प्रोनाउंस में परिवर्तन है, ये कब से पढ़ाया जाएगा बेटे। बाकी